हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के PYQs 2022 के। इससे पहले हम लोग जो बात कर चुके हैं वो हम लोग बात कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और पीछे के सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। GOC, हाइड्रोकार्बन, POC और आइसोमेरिज्म ये पहले से ही डिस्कस है, PYQ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को। हम लोग 2023 की PYQ सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन यार एक बार 2022 खत्म हो जाए तभी शुरू की जाए, तभी सही रहेगा ना। ज़्यादा खिचपिच करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिलते हैं हम लोग जानते हैं। अपनी प्यारी वेबसाइट dakshaCam.in पे जाएंगे, वहाँ पे PYQs वाले टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक एक्सेल खुलेगी। एक्सेल पे क्लिक करके आप लोग प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ से पहले सवाल लगाइए, फिर वीडियो को देखिए। 15 क्वेश्चन है इसमें करने के लिए, सरल सवाल आए, मेंस का पेपर है इसलिए, और हम लोग तेजी से इसे करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे करके, है ना। तो क्या कर रहा है पहला, अ कंपाउंड X इज अ वीक एसिड एंड इट एग्जिबिट्स कलर चेंज एट pH क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन विद NaOH विद एसिटिक एसिड। ठीक। द कंपाउंड X एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम द एक्सेस। तो बेसिक मीडियम में कलर कौन चेंज करता है इनमें से फिनोफ्थलीन कलर चेंज करता है। और बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसे एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन एग्जिस्ट करता है आयंस की तरह। अगर हम फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना दें, ध्यान से देखना भाई, अगर तुम्हें फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर याद हो ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये फिनोफ्थलीन है अपनी, ये फिनोफ्थलीन है। याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन का एक बार प्रिपरेशन भी पूछी जाती है। जब बेसिक मीडियम में से लेते हैं, OH- डालेंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, इस H को ले लेगा, तो ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा। और आयनाइज फॉर्म में रहने की वजह से क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। और pH रेंज इसकी कितनी होती है, pH रेंज अगर हम बात करें फिनोफ्थलीन की, तो इंडिकेटर्स की pH रेंज अगर हमें याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। 10.3 होती है, 10.3 पे ये पिंक होता है और 8.3 पे कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में कलर चेंज करने वाला इंडिकेटर हमें लिखना था, हमने लिख दिया। सिंपल सी बात है, आसानी से आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, द pH ऑफ द मिक्सचर इज। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हमें फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है। फाइनल नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। N1 कितना है, 0.01। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी HCl के लिए बराबर होगी इंटू 200 प्लस 400 इंटू 0.01 इंटू 2 यहाँ पे एन फैक्टर है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम हमारा 200 प्लस 400। तो ये डेसिमल से डेसिमल गया, डेसिमल से डेसिमल गया, तो ये आ गया कितना, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 600। तो ये आ गया 10/600। ठीक, 10/600, तो ये 1/60 आ गया, यानी 1/6 इंटू 10⁻⁻1 आ गया। और ये आया क्या, हमारे पास नॉर्मेलिटी है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की। अब pH क्या होती है, pH होती है इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H+। pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H+ होता है। माइनस ऑफ लॉग H+ हो गया तो हमने क्या लग दिया, माइनस ऑफ लॉग 1/6 इंटू 10⁻⁻1 रखा, तो ये हो गया 1 माइनस लॉग 1/6, तो 1 प्लस लॉग 6 हो गया। लॉग 6 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 की वैल्यू दी है, 3 और 2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसे लिखते हैं log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1 प्लस 0.30 और इसकी वैल्यू है 0.48, तो ये आ गया 1.78 आ गया। और यही आंसर हमारा गिवन होगा। देखो 1.78 गिवन है तो बी आ गया। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल भी कैलकुलेशन सरल थी और आसानी से कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आसान सवाल जल्दी से कर लिया। अगला सवाल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो इन सब बारे में बात होगी, ये मानते हुए PYQ डिस्कस कर रहा हूँ कि तुमने कहीं पे आयनिक इक्विलिब्रियम पहले से पढ़ रखा है तभी आ रहे हो। और अगर कहीं पे तुम्हें लूप होल्स मिलना है तो जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, थर्मोडायनामिक्स के बाद केमिकल और केमिकल के बाद आयनिक, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो और आने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी आने वाला है, ठीक है।
तो उसे भी ज़रूर देख लेना, वो आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो उसे शेड्यूल के हिसाब से देख जरूर लेना, क्योंकि वो काफ़ी मदद करेगा तुम्हारी किसमें, ऑर्गेनिक को डेवलप करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्लॉट ऑफ पीएच मेट्रिक पोटेंशियम, पीएच मेट्रिक मतलब हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, ऑफ वीक एसिड NH4OH विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस NH4OH विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब अगर वीक बेस है, ध्यान से सोचना, अगर वीक बेस है तो पीएच कैसी होगी, पीएच ग्रेटर देन 7 से शुरू होगा, और HCl डालने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा, HCl से क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा। जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच क्या होगी, पीएच डिक्रीज करेगी। ठीक, और एकदम सडनली डिक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि जब NH4OH और HCl रिएक्ट करेंगे तो NH4Cl बनेगा और वाटर बनेगा, और इसका ये है एसिडिक सॉल्ट, इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से भी पीएच आएगी, तो सडनली डिप नहीं करेगी। इसलिए जो ग्राफ होगा, ये दोनों तो गलत ही हो गए, ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि नीचे शुरू हो रहा है, ऊपर से शुरू होगा तो ए वाला सही होगा, क्योंकि सडनली डिप नहीं करेगा, ये सडनली डिप कर गया देखो नीचे, इसलिए ए ऑप्शन सही है। सिंपल सा आंसर था, क्वेश्चन आसानी से हो जाना चाहिए था। बहुत सरल सवाल आए हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही सरल आए हैं, तुम अपने हिसाब से देख लो कितने सही कर पाए हो, और एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो। अब देखो फिर से फिनोफ्थलीन क्वेश्चन आ गया, असर्शन कर रहा है फिनोफ्थलीन इज अ पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है, रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन बट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी हम लोगों ने पीएच लिखी थी 8.3 to 10.3, तो एसिडिक में कैसा है, कलरलेस, और बेसिक में कैसा है, पिंक। फिनोफ्थलीन इज अ वीक एसिड एंड इट डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम, ये तो अभी ऊपर ही लिखा है यार, 1 मिनट पहले क्वेश्चन को देख लोगे तो फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में डिसोसिएट होने की वजह से ही कलर दे रहा था। इतनी बात क्लियर है, फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में डिसोसिएट होने की वजह से ही कलर दे रहा था। मैं मानता हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Ka1, Ka2 एंड Ka3 आर द रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ABC। ABC के लिए हमें रिस्पेक्टिव, इसके लिए हमें दिया हुआ है क्या, Ka1, इसके लिए Ka2 और इसके लिए Ka3। अब अगर थर्ड वाली इक्वेशन को देखो, तो थर्ड वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, इसे यहाँ पे लिख लें, तो C इज इक्वल टू A प्लस बी, C इज इक्वल टू क्या, A प्लस बी, दोनों को ऐड कर दिया। जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो Ka3 किसके बराबर हो जाना है, जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आंसर हमारा डी आ गया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है KSP पूछ रहा है, KSP ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इज दिस द सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2S3 इन, सिंपल सवाल है, तो Bi2S3 को लिख लो बस यार, इतनी मेहनत करनी है। Bi2S3 जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 2Bi3 प्लस एक्वस प्लस 3S2 माइनस एक्वस, ऐसे ही टूटेगा भाई, बचपन में ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे थे ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम मान लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2S, और ये आ जाएगी 3S। ठीक, ये तो इनफाइनाइट में से कुछ गया होगा। तो KSP की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, KSP की वैल्यू आनी चाहिए Bi3 प्लस का होल स्क्वायर इंटू S2 माइनस का होल क्यूब, तो ये 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब, 2S का होल स्क्वायर आ गया 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब, तो ये आ गया 108 इंटू 10 इंटू S की पावर 5, और KSP की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1.08 इंटू 10 टू द पावर -73। ठीक, तो यहाँ से डेसिमल हटाया और यहाँ पे 10 टू द पावर -2 और लिख दिया, तो 108 से 108 कैंसिल हो गया, तो S की पावर 5 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -75, तो S की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 टू द पावर -15, तो 1 इंटू 10 -15 आंसर में है क्या, है, बिल्कुल सही, आसानी से लग गया, कुछ नहीं करना था, घबराना नहीं, आयनिक के सवाल चवन्नी छापा रहे हैं, मेंस में तो बिल्कुल ही सरल है ना। ठीक, हम लोग 6 क्वेश्चन पहुँच गए, अभी हम लोगों ने 7-8 मिनट ही सवाल लगाए हैं, देख रहे हो कितने सरल आ रहा है। अगला सवाल देखो, ये सवाल अगर छूट गए तो गड़बड़ बात है। ये तो सवाल कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो आयनिक का क्वेश्चन देख के छोड़ दे रहे होंगे, तो हम लोग वैसे लोग तो हैं नहीं कि देख के सवाल छोड़ दें, तो देख के नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक,
अब क्या कर रहा है, असर्शन कर रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल नहीं, लुईस एसिड क्या करते हैं, एच प्लस एक्सेप्टर और एच प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बेसिस पे काम करते हैं। लुईस एसिड बेस कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी है ना ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी है। एक्सेप्टर की स्पेलिंग, ओहो, एक्सेप्टर की स्पेलिंग क्या होती है, ACCEPTR। ठीक, तो ये तो बात गलत हो गई, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है वाटर एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एंड अ बेस विद H2S। ये सही बात है, अमोनिया के केस में क्या बन जाता है, अमोनिया के केस में जब वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या बनाते हैं, NH4OH बनता है। तो अमोनिया कैसे है, बेस है, और वाटर क्या है, एसिड। ठीक, और H2S क्या करता है, H2S एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज हो जाता है और H3O प्लस बना देता है और HS माइनस बनाता है। तो इसमें ये एसिड है और ये बेस है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो ऐसा ऑप्शन डी में आता है, तो हम इसे डी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सिंपल सवाल, आसानी से लग गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर बफर सोल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स sodium salt with pH 4. The ratio of propionate upon propionic acid required to make the buffer is। ठीक है, तो हम बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस log salt बाय हेंडरसन हेजलबर्ग की इक्वेशन है। कितने लोगों को नाम पता था इसका कि हेंडरसन हेजलबर्ग की इक्वेशन कहते हैं इसे। बफर दिया हुआ तो बफर की इक्वेशन हम लोगों ने यूज़ कर ली। ठीक, तो pH कितनी दी हुई है 4, pKa कितना दिया हुआ 5 माइनस log 1.3 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट है एसिड प्रोपियोनेट डिवाइडेड बाय प्रोपियोनेट है सॉरी CH3CH2CO माइनस है डिवाइडेड बाय प्रोपियोनिक एसिड। बिल्कुल आसान चीज। ठीक, तो ये हो गया कितना, इसे हम लिख दें क्या कि ये 1 हो गया, 1 और 1 इसे लिख दें log 1.3 की वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो log 1.3 की वैल्यू दे रखी है क्या यार। अब तो तुम्हें इसमें गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगी, इसे सॉल्व करने पे -0.88 आ जाएगा। ठीक, -0.88 आ जाएगा, यानी कि log 1.3 की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.12 के बराबर होगी। ठीक, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ प्रोपियोनेट डिवाइडेड बाय प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, CH3CH2COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3CH2COH इज इक्वल टू 10⁻⁻⁸.88। ठीक, 10⁻⁻⁸.88 कर देंगे तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1318। और हमें आंसर किस में लिखना है, 10⁻0.1318 लिखना है, तो 13 तो आई है आंसर, तो आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, इसे मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत इसमें पड़ेगी। एंटीलॉग गिवन होगा पेपर में, टेबल गिवन होगी, कहीं ना कहीं इनिशियली गिवन होगा। ठीक है ना, वहाँ से लग जाएगा सवाल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 20 ml ऑफ 0.1 molar NH4OH is mixed with 40 ml of 0.505 molar HCl. The pH of the mixture is nearest to। अच्छा ठीक है, nearest to बताना है तो आसानी से बता देंगे। क्या कह रहा है, NH4OH की रिएक्शन किससे कराई, HCl से कराई, तो इससे क्या बन गया, इससे बना NH4Cl और बन गया H2O। इसके मिलीमोल्स हो गए 20 × 0.1, इसके हो गए 40 × 0.505, तो ये बन गया कितना, ये बना 2, ये भी था 2, तो ये बना 2 डिवाइडेड बाई 60, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया इसका। ठीक, अब हमें पता है ये सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो पीएच का फॉर्मूला 7 - 1/2 pKb + log C। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत होगी, मैं ड्राइव करना सिखाऊंगा जब आयनिक पढ़ाऊंगा, तो आयनिक वाले लेक्चर को ध्यान से सुनना, धीमे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वन शॉट वाले आयनिक थोड़ा तेज है, ये थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। तो 7 - 1/2
पी के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी के बी की वैल्यू हमें दी है, के बी की वैल्यू दी है तो ये 5 आ जाएगा प्लस लॉग 1/30 आ गया। ठीक, तो ये आ गया 7 माइनस 1/2, 5 माइनस लॉग 30, लॉग 3 प्लस लॉग 10। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 7 माइनस 1/2, 5 माइनस लॉग 3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.48 दी है, सिंपल, ये 0.48 है और ये +1 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 7 माइनस 1/2, 5 माइनस 1.48, तो 7 माइनस 1/2 3.52, 3.52 को डिवाइड कर दें तो 7 माइनस 1.76 आ गया, तो ये आ गया 5.24। केवल निखर कैलकुलेशन थी, सवाल तो जरा सा था, वहीं ऊपर ही ख़त्म हो गया था। तो ये आ गया कितना, 5.24, 5.2 आंसर है, नियरेस्ट निकालना था। ठीक, थोड़ी बहुत डेसिमल गलती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है कि आसानी से तब भी सही हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम जब भी कोई कॉमन आयन होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो सकती है। तो मैक्सिमम डीआयनाइज्ड वाटर में होगी, लेकिन हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो कह रहे थे ना सर, कॉन्सेप्ट बता दिया करो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी सॉल्युबिलिटी हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन, देन द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट will decrease in presence of a common ion। कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब आ गए इंटीजर के 5 सवाल हैं, पूरे कैलकुलेशन करके लगा देंगे फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है क्या, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbS इज दिस, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbS इन प्योर वाटर। इससे निहायत ही सरल सवाल कुछ नहीं हो सकता। तो PbS कैसे ब्रेक हुआ, PbS ब्रेक हुआ Pb2+ और H2- में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, S और S लिख दिया। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, KSP की वैल्यू H² के बराबर होगी, विच इज़ 8 × 10⁻⁻28। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, S की वैल्यू आ गई √8 × 10⁻⁻14। तो ये आ गया 2√2 × 10⁻⁻14। तो ये आ गया 2.82 × 10⁻⁻14, यानी कि 282 × 10⁻16 माइनस का सिंपल। तो 282 आंसर लिख दिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा है लगा रहा हूँ, इतना सरल है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, K ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज दिस, द pH ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो अब ब्यूटेरिक एसिड है तो 3H7 COH को जब हम डिसोसिएट कराएंगे तो CH3, सॉरी एसिटिक एसिड लिखने की आदत पड़ गई है, C3H7CO- एक्वस बनेगा, और क्या बनेगा, H+ एक्वस बनेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लेते हैं, 0 हो गया। तो C- C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। तो Ka की वैल्यू हो जाएगी C⁴/1 - अल्फा, और अल्फा को भी हम मान लेते हैं अल्फा-1 को 1 - अल्फा को ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √K/C। हमेशा नेगलेक्ट करके देख लो, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से ज़्यादा आ रही है तो फिर हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो Ka की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इससे क्या, ये बचा 4 और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻2 यानी कि 1% आ गया अल्फा। तो नेगलेक्ट सही किया। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, H+ का कॉन्सेंट्रेशन था C अल्फा। C की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, C की वैल्यू गिवन है हमें 0.2 इंटू अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁻2, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻3। हमें निकालनी क्या है, pH निकालनी है। pH निकालनी कैसे, तो pH कितनी आ जाएगी, pH विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H+, माइनस ऑफ लॉग H+ माइनस ऑफ लॉग 2 × 10⁻⁻3। तो 3 - log 2 आ गई,
तो 3 माइनस 0.3 यानी कि 2.7 आ गई, यानी 27 इंटू 10⁻⁻⁻1 नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था तो 27 लिख दिया, ख़त्म हुआ सवाल। बिल्कुल आसानी से लगाते जाओ, धीरे धीरे लिखते चलो, बस मैं लिख के ही दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सवाल में कैलकुलेशन भी बहुत ही सरल पूछी गई है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 550 ml of 0.1 molar acetic acid is being titrated with 0.1 molar NaOH when 25 ml of NaOH has been added, the pH of the solution will be। ये तो उससे भी सरल सवाल है यार, इसमें तो कुछ बुद्धि लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो क्या किया, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई NaOH से, और इससे क्या बन गया होगा, सोडियम एसीटेट बना होगा प्लस वाटर बना। ठीक, इसके हमारे पास 5 मिलीमोल्स है और इसमें 25 डाले तो इसके 2.5 थे, ये 0 था। T इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T पे जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये 2.5 बना होगा, ये और ये 2.5 बन गया, तो ये क्या बन गया, ये बफर बन गया। बफर बन गया क्योंकि सॉल्ट और उसका कॉन्जुगेट एसिड बचा हुआ है, तो pH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये बफर है। और कैसा बफर है, एसिडिक बफर है। तो इसके लिए हेंडरसन इक्वेशन pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड लिखेंगे। ठीक, pH की वैल्यू निकालनी है, pK की वैल्यू कितनी दी है, pK की वैल्यू दी है 4.76, तो 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड तो 1 है, तो ये 4.76 आ गई pH, यानी कि 476 इंटू 10⁻⁻2 यही दिया हुआ, तो 476 आंसर लिख दिया, काम खत्म हुआ सवाल का। देख रहा हो 20 मिनट में सारे सवाल डिस्कस हो गए, 2 बचे हैं बस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एट 310 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज दिस, पर ग्राम और 100 ml में दी हुई है। तो सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू दी है 2.34 इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर 100 ml। तो इन 1000 ml कितनी हो जाएगी, 1000 ml में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23.4 इंटू 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगी, इन लीटर पर लीटर हो जाएगी। तो मोल्स में कितनी हो जाएगी, 23.4 डिवाइडेड बाय 78, इसका मोलर मास दिया इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर हो गई। तो हमें तो मोल्स पर लीटर में ही निकालना आंसर, पहले मोल्स पर लीटर में कर दिया, तो ये आ गया कितना 0.3। ठीक, तो ये आ गई 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी आ गई है। ठीक, अब CaF2 कैसे ब्रेक होगा, CaF2 ब्रेक होगा Ca2 प्लस से और प्लस 2F माइनस से। ठीक, तो ये S हो गया, ये 2S हो गया। ठीक, तो KSP किसके बराबर हो गया, KSP हो गया S इंटू 2S का होल स्क्वायर। S हो गया 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2S हो गया 6 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया कितना 3 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हो गया 108 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि 0.0180 इंटू 10⁻⁻8 -8 में लिखना था, नियरेस्ट इंटीजर में तो आंसर कितना लिखेंगे 0। ठीक, सिंपल है, 0 इसलिए लिखा क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था। अगला सवाल क्या कर रहा है, pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन, ये भी सवाल लगाने वाला है। तो OH माइनस N कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया यार, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.0001 यानी कि 10⁻³ मोलर। तो POH कितनी आ गई, POH आ गई माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, तो ये आ गया 3, तो pH कितनी आ गई 14 माइनस POH यानी कि 11, तो ये आंसर इसका 11 आ गया, खत्म हुआ सवाल। ठीक, तो इस तरह से हमने आयनिक इक्विलिब्रियम भी पूरा डिस्कस कर लिया। आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, 15 क्वेश्चन आए थे, आसानी से लगा दिए और हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पैनिक बटन ऑन मत करना यार, थोड़ा सिलेबस स्लो चल रहा है, लेकिन रिदम आते ही नहीं, मतलब जैसे ही 11th खत्म होगी केवल 12th चलनी है। अब 11th में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम बचा है। इस हफ्ते थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, उसके अगले हफ्ते केमिकल खत्म होगा, और मतलब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर लेंगे अक्टूबर से पहले ही पूरा। ठीक है, फिर नवंबर में केवल दोनों बार तरफ आयनिक चलेगी तो फटाफट निपट जाएगा, मतलब दोनों तरफ ऑर्गेनिक चलेगी तो फटाफट से बस निपट जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बहुत सारी पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।